बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज की वीडियो है यूएसए के बारे में। और यूएसए के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो इस बारे में थी कि यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो 5 से 6 मैंने वेबसाइट्स दिखाई थी, वो मैं अभी आगे चल के आप इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। और उन वेबसाइट्स के ऊपर कम अज कम 3 करोड़ नौकरियां उस टाइम पे मौजूद थी। नंबर्स चेंज होते रहते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कम से कम 1 वीक पहले या कुछ दिन पहले उससे, तो उस टाइम 3 करोड़ नौकरियां थी 5 से 6 वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ। और अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखें तो बहुत थोड़े एप्लीकेंट्स होते हैं उसके ऊपर। तो जिसका मतलब यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम है। इसका मतलब है कि कंपटीशन भी कम है। तो आप वहां पर अगर जाएं तो वहां जाकर आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब फाइंड करके जॉब हासिल कर सकते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान से यूएसए जाना थोड़ा मुश्किल है, वो भी डायरेक्ट जॉब लेकर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे कनाडा में लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ विजिट वीजा पर, और विजिट वीजा लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर जॉब सर्च करते हैं, जॉब सर्च करके जॉब फाइंड करके उसके ऊपर कन्वर्ट करवा लेते हैं वीजा अपना वर्क परमिट पर, और उसके बाद वहां पर सेटल हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप यूएसए में भी विजिट वीजा लेकर जाएं और वहां जाकर जॉब सर्च करें, जॉब सर्च करके अपना स्टेटस चेंज करवाएं, विजिट वीजे को कन्वर्ट कराएं वर्क परमिट पर, और उसके बाद गो थ्रू करें। तो सबसे पहली चीज आपका क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान से विजिट लेना थोड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा रास्ता, उसका मैं आपको दूसरा रास्ता भी बता देता हूं कि आप यहां से पाकिस्तान से मूव करें, मिडिल ईस्ट चले जाएं, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, इन कंट्रीज में जाएं और वहां से आप यूएसए का विजिट लें, इजीली मिल जाएगा। और वहां से आप किसी और कंट्री में भी मूव हो सकते हैं। और किसी और कंट्री से मुराद ये है कि यूके, आयरलैंड और जर्मनी, फ्रांस, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो कनाडा अगर आप चले जाते हैं तो वहां से बहुत इजी है यूएसए जाना। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यूएसए की जॉब मार्केट के ऊपर, उसका लिंक यहां पर कार्ड में इस टाइम नजर आ रहा होगा, आप वो जाके डिटेल से देख सकते हैं। उसमें मैंने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखाई हैं वो कितनी है। दूसरी जो वीडियो मैंने बनाई थी कनाडा के विजिट टू वर्क परमिट का प्रोसीजर मैंने बताया था, उसका लिंक ये आपको इस टाइम कार्ड में नजर आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूं यूएसए का विजिट टू वर्क परमिट का। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं, जहां पर ये आपको दिखा दूं कि आप वहां पर जाके स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और बाकी चीजें बाद में बताता हूं आपको कि बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो वो क्या है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है uscis.gov, और ये गवर्नमेंट ऑफ यूएसए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां पे आया है, आपको इस टाइम आपको नजर आ रहा है वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, ये हेडिंग है। इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स है, लेकिन मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट वो चीज दिखाने चाह रहा हूं जो आपके काम की है। तो अगर इस पैराग्राफ को देखें तो यहां पर जो पॉइंट्स 2 बने हुए हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं ताकि इसमें कोई शक व शुबा न रहे। अ चेंज ऑफ स्टेटस टू अ नॉन इमिग्रेंट क्लासिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन। तो इसकी हेडिंग पहले आप देख लें। इफ यू आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन अ लॉफुल नॉन इमिग्रेंट स्टेटस that does not provide employment authorization, you generally may apply for। तो उसमें इस लाइन में उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लीगली अमेरिका आए हैं और किसी ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीजा पे आए हैं, जैसे कि आपका विजिट वीजा है,
विजिट वीजा को नॉन इमिग्रेंट वीजा कहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी वीजा होता है, इमिग्रेंट वीजा नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंस नहीं होती उसमें। तो उस तरह के वीजे में अगर आप हैं, उसमें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की ऑथराइजेशन नहीं होती, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर पहला पॉइंट जो बोला गया है उसमें क्लियरली बताया गया है, तो फिर आप अपना चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल के अपने स्टेटस को चेंज करके एम्प्लॉयमेंट की ऑथराइजेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने ख्याल किन चीजों का रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप विजिट वीजा लेके चले गए पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, यूएसए में चले जाते हैं, और आपने जाने से पहले कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको बता देता हूं किन सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है। आपने जाने से पहले जॉब सर्च की ऑनलाइन, और आपको जॉब मिल भी गई, एम्प्लॉयर से आपकी बातचीत चल रही है, और आप वहां पर गए और आप विजिट वीजा लेकर चले गए, और वहां जाके आपने चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल दी। तो अगर आपने विद इन 90 डेज, आप जिस डेट को एंटर हुए यूएसए, उस डेट से 90 डेज के अंदर अंदर आपने चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल दी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि क्यों हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले से जॉब ढूंढ के नहीं गए, आप यूएसए पहुंच गए, आपने जाके जाते ही सर्च स्टार्ट की, और चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको पहले दिन ही जॉब मिल जाए। और ऐसा होता है, आप मेरी बात को मजाक मत समझिएगा, ऐसा होता है। और लिटरली मेरे साथ, खुद के साथ हुआ था। मैंने सेकंड डे में जॉब ढूंढ ली थी, और डोर टू डोर जाकर, और यूके में, और वो भी उस टाइम पर जब रिसेशन चल रहा था बहुत ज्यादा। तो आप भी ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं 2 तरीके हैं टोटल, और उस किस तरह से जॉब ढूंढते हैं वो भी बताता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज, आप वहां पर गए और आपने सर्च स्टार्ट किया, आपको पहले दूसरे दिन या पहले दूसरे वीक में या पहले मंथ में या दूसरे मंथ में आपको जॉब मिल गई, और आपने चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल दी विद इन 90 डेज, तो आपकी जॉब जो चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि क्यों रिजेक्ट हो रही है। वो रिजेक्ट हो रही है इस वजह से कि 90 डे रूल है एक। 90 डे रूल क्या कहता है? 90 डे रूल कहता है कि अगर कोई भी बंदा आता है यूएसए में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर, यानी कि विजिट वगैरह पर, और वो आता है, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पर गए और आप ये कह के गए मैं फैमिली को विजिट करने जा रहा हूँ, या मैं कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, या मैं कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ, या मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम करने जा रहा हूँ, या शॉर्ट कोर्स 1 वीक का आप अटेंड करने जा रहे हैं। तो आप वहां पर गए, आपने कहा कि मैं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रुकूंगा 10 दिन या 2 वीक। अब 2 वीक आप वहां पर कह के गए हैं, और इंटेंशन आपने जो बताई थी वो कुछ और थी, और अब वहां पर जाकर आपने जॉब ढूंढना सर्च की, और आपको जॉब भी मिल गई और आपने अप्लाई कर दिया, तो वो कहेंगे कि आपकी तो इंटेंशन ही यहां पर जॉब सर्च करने की थी, लेकिन आपने हमें तो गलत बयानी की। गलत बयानी की यानी कि झूठ बोला यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो मिस रिप्रेजेंटेशन ये ऑटोमेटिकली वो अज्यूम करेंगे विद इन 90 डेज, अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम हो जाएगा कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी जब आपने अपनी विजिट वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब ढूंढ भी ली है ना, तो आपने 3 मंथ्स के बाद, आपने 90 डेज के बाद जाकर अपने चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डालनी है। और इसमें फिर एक और चीज आती है कि एक तो कुछ वर्क की नेचर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा टेम्परेरी वर्क है जिसमें आपको, जो आपका एम्प्लॉयर है उसको पटिशन डालनी पड़ती है, और वो पटिशन एक किस्म का एक ऑथराइजेशन लेनी होती है कि मैं इस बंदे को हायर करना चाहता हूं। और कहीं पर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे कनाडा में होती है, वैसे ही असेसमेंट भी करवानी पड़ती है एम्प्लॉयर को, आपको नहीं। और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप खुद भी अपने पटिशनर हो सकते हैं, और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पटिशन की जरूरत ही नहीं रहती, और ना ही लेबर मार्केट नीड स्ट्रेस या इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जॉब में आपने अप्लाई किया है, या कौन सी जॉब आप ले रहे हैं, और कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हैं। वो जब आप जॉब लेंगे तो फिर आपका एम्प्लॉयर भी आपको असिस्ट कर सकता है इसमें, या आप खुद भी वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेरी कैटेगरी है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एक तो सबसे मेन चीज जो है वो यही है कि आपका जो विजिट वीजा है वो एक्सपायर ना हुआ हो, वो अभी वैलिड हो। और दूसरी चीज जो है वो उसमें यह है कि आपने कोई क्राइम ना किया हो। और तीसरी चीज उसमें यह है कि आप लॉफुली एंटर हुए हो यूएसए में एट नॉन इमिग्रेंट वीजा B1 और B2 जैसे। तो
ये तीन तीन जो है वो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं चीजें। ये आपने एक तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो, लीगली एंटर हुए हो, कोई क्राइम ना किया हो, और आपने जो है वो आपका वीजा जो विजिट वीजा एक्सपायर ना हो, और उसके साथ 90 डे रूल का आपने खास ख्याल रखना है। और यूएसए में अगर आपने जाना है वीजा लेकर, फिर आप जाके वहां पर जॉब ढूंढेंगे। तो जॉब ढूंढने के जो मैं आपको बता रहा था कि 2 तरीके हैं, वो क्या है? एक तो वही ऑनलाइन सर्च जिसकी वेबसाइट्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, और दूसरा तरीका है देसी तरीका जो कन्वेंशनल वे है कि आप अपनी सीवी प्रिंट करें और डोर टू डोर जाएं और शॉप टू शॉप जाएं और उनसे जाके पूछें कि डू यू हैव एनी जॉब वैकेंसी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक दिन में भी जॉब ढूंढ सकते हैं इसी तरह से, और मैंने ये खुद किया हुआ। और दूसरा तरीका भी किया हुआ, ऑनलाइन जॉब भी, ऑनलाइन सर्च करके भी बहुत जल्दी जॉब हासिल की हुई है, और जो डोर टू डोर जाकर भी जॉब हासिल की हुई है। और ये आप दोनों तरीके इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। वो लोग जो आपको कहते हैं कि यार मैं इंग्लैंड में हूं, यहां जॉब नहीं है, वो, या मैं कनाडा में हूं, यहां जॉब नहीं है, या मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, यहां पर जॉब नहीं मिलती मुझे, वो अमेरिका में हूं, मैं यहां पर जॉब नहीं मिलती, मैं आपको यहीं बैठ के आपको बता देता हूं कि वो कौन से लोग हैं। वो या तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही, और वो लोग हैं जो घर लेटे हुए हैं बस, और वो ना तो डोर टू डोर जा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, और उनको इस तरह से जॉब नहीं मिल रही। उनको जॉब एक ही दिन में मिल सकती है अगर वो खुद निकले उठ के, और जब डोर टू डोर जाएंगे तो पहले दिन भी उनको जॉब मिल सकती है। पहले दिन नहीं मिलेगी तो 2 4 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में जॉब मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। सर्च तो करें, निकले तो सही बाहर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कुछ वेबसाइट्स, और वो वेबसाइट्स मैं आपको बस जस्ट एक क्विक सा व्यू दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल के ऊपर। तो इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये है लिंक्डइन, बहुत मशहूर वेबसाइट है, आप सब लोग जानते ही होंगे। और इसमें मैंने यूएस से लिखकर सर्च किया, और इसमें इस टाइम भी तकरीबन 52 लाख जॉब हैं, 52 लाख जॉब्स सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर। अभी मैं आपको और वेबसाइट दिखाता हूं साथ। इस टाइम जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वेबसाइट, वो है जिप रिक्रूटर, और यहां पर अगर आप देखें तो तकरीबन 78 लाख जॉब्स हैं। और कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम तकरीबन 90 लाख जॉब्स थी इसके ऊपर। इस टाइम तकरीबन 80 लाख जॉब्स हैं, तो अभी भी 80 लाख भी कम नहीं है भाई। इस टाइम आप देख रहे हैं इंडीड, और इंडीड के ऊपर तकरीबन 48 लाख यानी कि 48 लाख जॉब्स हैं, और ये 50 लाख यानी करीब 50 लाख जॉब्स यहां पर भी पड़ी हुई हैं। और इंडीड और लिंक्डइन को ही मिला लिया जाए तो पूरा 1 करोड़ बनता, और अगर जिप रिक्रूटर को डाल दिया जाए तो तकरीब 1 करोड़ 80 लाख, तकरीबन 2 करोड़ के करीब चली जाती है 3 वेबसाइट्स के ऊपर जॉब। अच्छा जी, उसके बाद जो आप वेबसाइट आप देख रहे हैं वो है ग्लासडोर, और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो 22 लाख 22.5 लाख जॉब्स हैं। तो ये 4 वेबसाइट्स डालकर 2 करोड़ जॉब्स हो गई हैं, ठीक है जी। और अभी मैं आपको 1 2 और वेबसाइट्स भी दिखा देता हूं। ये डाइस है, और यहां पर बहुत कम जॉब्स होती हैं, लेकिन ये सारी टेक रिलेटेड जॉब्स होती हैं। 40,000 लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 50,000 के करीब थी, इस टाइम 40,000 है, 41,000। तो ये टेक रिलेटेड जॉब्स ओनली हैं। उसके बाद एक और बहुत मेजर वेबसाइट है monster.com, इसके ऊपर नंबर नहीं आता, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। उसके बाद एक और ये वेबसाइट है सिंपली हायर्ड, और ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं, और इस टाइम पर ये सही तरह से काम नहीं कर रही कुछ, और आप इसको चेक कर लीजिएगा। एक तो मैंने आपको दिखाया कि यूएसए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि आप चेंज कर सकते हैं स्टेटस विजिट वीजा पर जाकर। दूसरी चीज आपको मैंने बताई है कि आप किस तरह से जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और तीसरी चीज आपको मैंने बताई है कि क्या चीजें एहतियात क्या करनी है आपने, 90 डे रूल्स का ख्याल रखना है, और लीगल आपने रहना है। और चौथी चीज, आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं जॉब्स, और डोर टू डोर जाकर भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और आप मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं जाकर, इससे रेलेवेंट जो है जॉब्स के ऊपर यूएसए की और कनाडा की जो है विजिट टू वर्क पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करते जाएं, सदका जारिया समझकर। आपको भी स्वाद मिलेगा, और हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए, भला हो जाए किसी का। और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे
सपोर्ट हो जाए थोड़ी सी, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।